आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 5 जो कि अक्षरों का महत्व चैप्टर है उससे संबंधित एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, गद्यांश और उनके लेखक का नाम इसमें से कौन सा है? तो कौन सा है? अक्षरों का महत्व शमशेर बहादुर सिंह, अक्षरों का महत्व गुणाकर मूले, पुस्तकों का महत्व गुणाकर मूले, अक्षरों का महत्व कृष्णा सोपते। तो क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व और वो किनके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए युग की शुरुआत से किसकी खोज के साथ हुई? इसमें किसकी खोज के साथ शुरू हुई? समाचार पत्रों की, हथियारों की, अक्षरों की या पुस्तकों की? तो नए युग की शुरुआत जो हुई थी हमारे अक्षरों के साथ हुई थी। ये होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य कब से सभ्य कहलाने लगा? नए आविष्कार करने के बाद से, खेती करना सीखने के बाद से, नगरों में रहना सीखने के बाद से या पढ़ना लिखना सीखने के बाद से? तो इसका आंसर जो होगा वो ये घ होगा कि पढ़ना लिखना सीखने के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब से आदमी ने लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं तभी से उसका डैश शुरू होता है? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति? तो इतिहास ही, क्योंकि लिखे लेख मिलने के कारण हम इतिहास की जानकारी उसी से ही प्राप्त कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इतिहास से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने कितने समय पूर्व पढ़ना लिखना सीखा? 4000 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व, 6000 साल पूर्व या 7000 साल पूर्व? तो 7000 साल पूर्व, तो इसका आंसर जो होगा 6000 साल पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौम शब्द का अर्थ है धर्म, राष्ट्र, जाति या ईमान? तो इसका आंसर क्या होगा? ये आपका जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती का अस्तित्व कब से है? अनादिकाल से, आदिकाल से, 5 अरब साल से या 10 अरब साल से? तो धरती का जो अस्तित्व बताया गया है किताब में वो बताया गया है 5 अरब साल से। ये सारे क्वेश्चन आपकी किताब से ही संबंधित हैं, कोई भी अलग से नहीं है। धरती पर मानव की उत्पत्ति कब से है? 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले या फिर 15 लाख साल पहले या 20 लाख साल पहले? तो किताब में जो इसका वर्णन किया गया है वो किया गया है 5 लाख साल पहले। तो इसका आंसर ये होगा, मनुष्य की उत्पत्ति 5 लाख साल पहले से बताया गया है। आदमी ने गांव में रहना कब शुरू किया? 10 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले, 100 साल पहले या 10 साल पहले? तो आदमी ने जो रहना शुरू किया था गांव में वो 10,000 साल पहले रहना शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर किसके मूल में है? लिखित भाषा के, मौखिक भाषा के, सांकेतिक भाषा के या चित्र संकेत के? तो अक्षर जो हैं वो हमारे लिखित भाषा के मूल में है, क्योंकि अक्षरों का निर्माण से ही हम लिखना, सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव संकेत किसके माध्यम से अस्तित्व में आए? भावनाओं के, इशारों के, चित्र संकेतों के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा चित्र संकेत के माध्यम से, उन्होंने अपनी भावनाओं को चित्र बनाकर व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने समय में लोगों की सोच थी कि डैश की खोज ईश्वर ने की है? ध्वनियों की, शब्दों की, अक्षरों की या पुस्तकों की? तो पुराने समय में जो लोगों की सोच थी वो उन्होंने सोचा था कि अक्षरों की खोज की है वो किसने की है? ईश्वर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य ने निम्नलिखित में से किससे बने हथियारों का इस्तेमाल सबसे पहले किया? लोहे का, कांसे का, तांबे का या पत्थर का? तो सबसे पहले धातुओं का तो उन्होंने सबसे बाद में खोज की। तो ये सारे धातु होते हैं, लोहा, कांसा, तांबे। तो सबसे पहले जो नेचुरल चीज़ उनके सामने मिली थी वो थे पत्थर या हड्डी, तो उन्हीं से ही उन्होंने सबसे पहले हथियार बनाने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे वृत्तों के चारों ओर खिंची रेखाओं के माध्यम से मनुष्य किसका चित्र बनाता था? सूर्य का, चंद्रमा का, तारे का या फिर दीपक का? तो
एक गोला बनाया और उसके आसपास चित्र बना दिया, तो वो जो चित्र बनता था वो सूर्य का उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जब से अपने विचार और हिसाब किताब लिख कर रखने लगा तब से उसे एक डैश कहा जाता है, साक्षर, शिक्षित, सभ्य या फिर ज्ञानवान। तो जब से मनुष्य ने ये सब लिखना शुरू करा था तो तब से उसे साक्षर नहीं कहा जाता था, उसको सभ्य कहा जाने लगा था कि अब वो सभ्यता में आ गया है। इतिहास से बना विशेषण शब्द है इतिहास, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। तो इसमें जो इतिहास से बना विशेषण शब्द है वो है आपका ऐतिहासिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा खा, ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करोड़ों पुस्तकों और हजारों अखबारों के मूल में क्या है, शब्द, पृष्ठ, अक्षर या ध्वनि। तो उन जितने भी हैं उनके लिखने मूल मतलब उनका जो आरंभ है, जो जड़ है वो अक्षर ही है जिसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम जान गए हैं कि अक्षरों की खोज डैश ने की है, विज्ञान ने, मनुष्य ने, ईश्वर ने या पुस्तक ने। तो अक्षरों की खोज हम जान गए हैं कि मनुष्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धरती के आरंभ 2-3 वर्षों में इनमें से कौन सा अस्तित्व में था, वनस्पतियाँ, मनुष्य, छोटे बड़े जीव जंतु या कोई जीव जंतु नहीं। तो कोई जीव जंतु नहीं, 2-3 वर्षों में तो कोई जीव जंतु उसमें था ही नहीं जब धरती का आरंभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के इतिहास की शुरुआत कब से होती है, जब उसके हथियार बनाना सीखा, दूसरा जब उसने लिखना सीखा, तीसरा जब उसने खेती करना सीखा, चौथा जब उसने गांव बसाकर रहना शुरू किया। तो मनुष्य का जो इतिहास है जब उसने लिखना पढ़ना सीखा तब से उसकी शुरुआत होती है। तो देखो क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड जो आया है ना, कई बार आया, तरीके बदल गए हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पीढ़ी के ज्ञान को दूसरे पीढ़ी तक डैश पहुंचाना संभव हुआ, ध्वनियों के माध्यम से, शब्दों की खोज से, पुस्तकों की खोज से या अक्षरों की खोज से। तो किसके माध्यम से हमारा वो कंप्लीट हुआ था, वो अक्षरों की खोज से ही हम संभव कर सके हैं। नेक्स्ट है, हमारी धरती लगभग कितने अरब साल पुरानी है, 2, 4, 3, 5। तो 5 अरब साल पहले हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। धरती पर केवल जानवर और वनस्पतियों का राज्य कितने वर्षों तक रहा, सैकड़ों, करोड़ों, हजारों या अरबों। तो करोड़ों वर्षों तक वनस्पति और जानवरों का वहाँ पर सबसे पहले वही हुए थे, मनुष्य तो बाद में आया है। नेक्स्ट है, चित्रों के द्वारा कौन सा मानव अपने भाव व्यक्त करता था, वैदिक, ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक या आयुर्वेदिक। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में ही लोग चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। भाव संकेत क्या होते हैं, मन के भाव, चेहरे के भाव, प्रकृति आपदाओं के चित्र या हाव भाव व्यक्त करना। तो भाव संकेत जो होते हैं वो है प्रकृति आपदाओं के चित्र, मन के भाव, प्रकृति आपदाओं के चित्र, वो भी इसमें प्राकृतिक उपादानों के चित्र। अक्षरों की खोज से किस युग की शुरुआत हुई, कलयुग की, नए युग की या मुद्रण युग की या सभ्य युग की। अक्षरों की खोज से किस युग की शुरुआत हुई थी, तो अक्षरों की खोज से सभ्य युग की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर ये होगा सभ्य युग की, क्योंकि अक्षर जब हमने करने से नए युग का भी है भाई, इसमें नए युग कह सकते हैं, लिखना पढ़ना सीखा तो इसका ख होना चाहिए, नए युग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो हम इसका आंसर जो लिखते हैं, अक्षरों की खोज से नए युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि बुक के अनुसार तो यही होगा। नेक्स्ट है, मानव हिसाब किताब लिखने से क्या कहलाया, सभ्य, असभ्य, व्यापारी या कंजूस। तो सभ्य। आप समझ में आया, नए युग की शुरुआत जो बताया गया है वो अक्षरों से हुई थी, और सभ्य वो जब हिसाब किताब लिखना तो उसे सभ्य है, तो सभ्य युग नहीं नए युग बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपकी जो भाषा की बात है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है, असफल
में उपसर्ग क्या है? सफल, अन, आ या फिर ला? तो असफल, आ प्लस सफल, असफल, तो आ इसका होगा ये आंसर। अनिच्छा में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। अनि प्लस इच्छा, अ प्लस इच्छा, अन प्लस इच्छा या अ प्लस निच्छा? तो इसमें अन प्लस इच्छा होगा, अनिच्छा, अन प्लस इच्छा इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 3 डैश कपड़े में माप तोल की उचित शब्द छांट कर लिखिए। तो इस माप तोल के हिसाब से उसकी क्या इकाई यहाँ आनी चाहिए वो लिखना है। जैसे 3 डैश, 3 प्याला कपड़ा नहीं, 3 ट्रक कपड़ा नहीं, 3 एकड़ कपड़ा बिल्कुल नहीं, 3 मीटर कपड़ा, क्योंकि जो हमारे कपड़े नापे जाते हैं वो मीटर की इकाई मापे जाते हैं, तो इसमें जो फिल करा जाएगा वो होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकड़ शब्द दिए गए विकल्पों में से किसके अनुसार उचित है? 3 डैश तेल, 3 एकड़ तेल नहीं, 2 डैश ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन, हाँ यहाँ तो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, लेकिन हम आगे भी देख लेते हैं। 2 डैश चीनी, 2 एकड़ चीनी बिल्कुल नहीं, 3 डैश खीर, 3 एकड़ खीर नहीं, क्योंकि हम ज़मीन को एकड़ में नापते हैं तो यहाँ पर यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य का क्या अर्थ है? दृश्य आदमी, नज़ारा, सही या अदृश्य? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो नज़ारा, दृश्य यानी सीन, नज़ारा। ठीक। तो इस तरह से आपकी भाषा की बात यहाँ पर कंप्लीट होती है और सारे एमसीक्यू मैंने इसमें डाल दिए हैं। इससे अगर आप एमसीक्यू भी इसको लर्न कर लेते हो, उसको अच्छे से 2-3 बार भी वीडियो को अच्छे से देख लेते हो ना, तो अभी आप लॉन्ग क्वेश्चन भी उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसकी सुविधा प्राप्त हो सके, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।